मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले के घड़ी सांपला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। प्रतिमा अनावरण समारोह के उपरांत प्रधानमंत्री ने जिला सोनीपत के बड़ी क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली रेल कोच में फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी। दीनबंधु स्मृति रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा है कि आज ही के इस शुभ अवसर पर जिला सोनीपत के बड़ी क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी जाएगी। मैं आज मारे दीनबंधु छोटूराम की मूर्ति थमने सौंपण आया छू। इससे बड़ा मेरे खातर खुशी का कौन सा दिन हो सके हो। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उस सांपला में किसानों की आवाज, किसानों के मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। यहां इस सभा में आने से पहले मैं चौधरी छोटूराम जी की याद में बने संग्रहालय में भी गया था। अब इस संग्रहालय के साथ ही हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा सांपला रोहतक की एक और पहचान बन गई है। और मेरा सौभाग्य है कि इसी अक्टूबर महीने में किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी की हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य मिलेगा। और दोनों महापुरुष किसान थे, किसानों के लिए थे और किसानों को देश के लिए जोड़ने का काम किया था। और दूसरी विशेषता है, इस प्रतिमा को निर्माण किया है श्रीमान सुतार जी ने। अब 90 से भी ज्यादा आयु हो गई है, अभी भी काम करते हैं। और वही हमारे सुतार जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उन्होंने ही बनाई है। मैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ पूरे देश के हमारे सभी जागरूक नागरिकों को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती रही है जो अपना पूरा जीवन काल सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा और देश को दिशा दिखाने में समर्पित कर रहे हैं। कितनी ही गरीबी हो, अभाव हो, कितनी ही मुश्किलें हो, संघर्ष हो, ऐसे व्यक्ति हर चुनौती को पार करके खुद को खपाकर समाज को मजबूत करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को साहूकारों के पास न जाना पड़े, इसलिए बैंकों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। जनधन योजना के तहत हरियाणा के भी लगभग 66,50,000 भाई बहनों के खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू किया गया है, जिससे आपको डाकिये की मदद से घर बैठे
बैंकिंग की सुविधा मिलनी सुनिश्चित हुई है। हमारी सरकार देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मान बढ़ाने का काम कर रही है। बीते 4 वर्षों से न सिर्फ महान व्यक्तित्वों का सम्मान देने का काम हो रहा है, बल्कि उनके दिखाए रास्तों को विस्तार भी दिया जा रहा है। किसानों को, छोटे उद्यमियों को मदद के लिए साहूकारों के भरोसे ना रहना पड़े, इसके लिए बैंकों के दरवाजे खोल के रखे गए हैं। जनधन योजना के तहत हरियाणा के भी करीब 66.5 लाख भाई बहनों के खाते खोले गए हैं। सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण लेना और आसान किया गया है। हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू हुआ है। इससे आपको अपने गांव में ही डाकिए के माध्यम से घर पर ही बैंकिंग सेवा मिलनी सुनिश्चित हुई है। साथियों, चौधरी साहब ने जिस प्रकार किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए संपूर्णता के साथ सोचा, उसी प्रकार हमारी सरकार भी बीज से बाजार तक की एक सशक्त व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच मिले, आधुनिक बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिले, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, इस पर निरंतर काम किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इसका लाभ हरियाणा को भी मिल रहा है। राज्य के करीब 50 लाख किसान परिवारों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं। करीब 6.5 लाख किसान फसल बीमा से जुड़े हैं, जिनको 350 करोड़ से अधिक की क्लेम राशि भी मिल चुकी है। जहां बीते 30-40 वर्षों तक पानी नहीं पहुंचा, वहां आज पानी पहुंचाया जा रहा है। हाल में लखवार बांध के लिए 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इससे भी हरियाणा को बहुत लाभ होने वाला है। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा की इस धरती पर चौधरी छोटू राम जी का जन्म हुआ। चौधरी छोटू राम जी देश के उन समाज सुधारकों में थे जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों की बुलंद और मुखर आवाज थे। वो समाज में भेद पैदा करने वाली हर शक्ति के सामने डटकर खड़े हुए। कृषि से जुड़ी समस्याओं, किसानों, छोटे उद्यमियों के सामने आने वाली विपत्तियों, चुनौतियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा, समझा और उन चुनौतियों को कम करने का प्रयास भी किया। साथियों, आज सर छोटू राम जी की आत्मा जहां भी होगी, ये देख कर खुश होंगे कि आज के ही दिन सोनीपत में एक आधुनिक तकनीक वाले रेल कोच कारखाने का शिलान्यास भी हुआ है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से इस कारखाने का निर्माण किया जाएगा। इस रेल कोच फैक्ट्री में हर साल पैसेंजर ट्रेन के 250 डिब्बों की मरम्मत
और उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। इस कोच फैक्ट्री के बनने के बाद यात्री डिब्बों के रखरखाव के लिए डिब्बों को अब दूर की फैक्ट्रियों में भेजने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी और इससे इस क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में यात्री डिब्बों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और लोगों को आरामदायक कोच की सुविधा भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, ये कारखाना सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में भी मदद करेगा। कोच की मरम्मत के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति यहां के छोटे छोटे उद्यमियों को भी इसके कारण नए नए काम का अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। चाहे सीट कवर हो, पंखे हो, बिजली की फिटिंग हो, कोच में लगने वाली तमाम सुविधाएं हो, उन्हें मुहैया कराने का बड़ा अवसर हरियाणा के छोटे मोटे उद्यमियों को मिलेगा। आप सोचिए, इस कोच कारखाने से यहां के युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। इस कारखाने का एक और लाभ होगा, यहां के इंजीनियर और टेक्नीशियनों को इस कारखाने की वजह से रेल कोच की मरम्मत के क्षेत्र में लोकल एक्सपर्टीज भी विकसित होगी। यानी यहां के इंजीनियर टेक्नीशियन इस कारखाने की वजह से एक अलग ही तरह की विशेषता और विशेषज्ञता हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में यहां के एक्सपर्ट देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी अपनी विशेषज्ञता का लाभ देश को दे पाएंगे। उन्होंने रोहतक को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि यहाँ की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा खेलों में देश को विश्व शक्ति बनाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के विकास को गति दे रहा है और ये गति निरंतर तेज हो, इसके लिए हम सभी को काम करना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया है। मैं रोहतक को विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि यहां की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। साथियों, आज चौधरी साहब की आत्मा जहां भी होगी उन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता देख करके सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती होगी। उन्होंने बदलाव के लिए सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि समाज की सोच में परिवर्तन के लिए शुरुआत अपने घर से की थी। बेटियों को लेकर जो सोच हमारे समाज में रही उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। यही कारण है कि समाज के हर दबाव के बावजूद वो अपनी दो बेटियों के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। भाइयों और बहनों, आज जब हरियाणा के छोटे छोटे गांवों में पैदा हुई बेटियां विश्व मंचों पर देश का गौरव बढ़ा रही है, हरियाणा के युवा भारत को खेलों में विश्व शक्ति बनाने के लिए जुटे हैं, जब देश के गरीब से गरीब परिवारों के युवा आगे बढ़ रहे हैं, तब लगता है कि हम चौधरी साहब के सपनों को साकार करने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हरियाणा देश के विकास को गति दे रहा है। ये गति निरंतर तेज हो, इसके लिए हम सभी को काम करना है। यही संदेश
चौधरी छोटू राम जी का हम सभी के लिए है। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित राष्ट्र पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम मिलकर के उनके सपनों का भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। कुछ दिनों में हरियाणा दिवस भी आने वाला है। इसके लिए भी मैं सभी हरियाणा वासियों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप सब इतनी विशाल संख्या में और सर छोटू राम जी को श्रद्धांजलि देने आए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इससे पहले इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की ऊंची और भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण घड़ी सांपला का नाम बदलकर छोटू राम नगर करने पर और रेल कोच सख्ती की धारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की प्रतिमा का अनावरण करने और साथ ही सोनीपत में बड़ी गांव में रेलवे कोच फैक्ट्री का भी अभी आप शिलान्यास करेंगे। ऐसे अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का, सभी हमारे अन्य अभिभावकों का, आप सबका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 कारणों से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक तो आपने दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी, जिनका न केवल हरियाणा में बल्कि उत्तर भारत में, पूरे भारत में किसानों के मसीहा के नाते मजदूरों और व्यापारियों की भी चिंता करने वाले दीनबंधु छोटू राम जी के चित्र का अनावरण किया है। साथ ही लगभग साल भर पहले जन्म स्थान दीनबंधु छोटू राम जी का जो गढ़ी सांपला गांव है, इसका नाम भी आपने छोटू राम नगर किया। और जैसा सोनीपत जिला, ये वास्तव में पुराना रोहतक जिला उसी का एक हिस्सा है, तो इस पुराने जिले के अंतर्गत ही सोनीपत जिला भले लगभग 30 वर्ष पहले रोहतक जिले से अलग हुआ हो, लेकिन आज हमारी संस्कृति रोहतक जिले की जो है उसी में रेलवे कोच फैक्ट्री का आप अभी शिलान्यास करेंगे। इन तीनों कारणों से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दीनबंधु छोटू राम जी ग्रामीणों का, मजदूरों का, व्यापारियों का जिस प्रकार का उनके बारे में कहा गया है, बहुत उन्होंने भूमि कानूनों में, भूमि सुधार के कई प्रसंगों पर ऐसा विषय आता है, किसान के हित में उन्होंने बहुत काम किए। वहीं पर व्यापारियों के लिए भी जो बात ध्यान में आती है कि अगर दिन में 8 घंटे की मजदूरों की नौकरी, ये टाइम फिक्स कराया, व्यापारियों के लिए 1 दिन की दुकान सप्ताह में बंद करने के लिए 1 दिन की छुट्टी, इसका प्रावधान यदि कराया अंग्रेजों के काल के समय, वो दीनबंधु छोटू राम जी थे। दीनबंधु जी ने जिस प्रकार के सुधार किए, किसानों के हित में जो फैसले लिए, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन किसानों की हमदर्दी, वो आपके मन में जो किसानों के प्रति प्यार है, जिस प्रकार किसानों की फसल के लिए आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कराई, जिस प्रकार से आपने खरीफ के और रबी के MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको लागत का 1.5 गुना एक जो लाभांश है उसको सुनिश्चित कराया, बल्कि बहुत फसलों में तो 100% का भी लाभांश मिल रहा है। इस विषय में हरियाणा सरकार भी इन जिन बातों को लेकर के किसान के हित में जो बातें ध्यान में आती हैं उनको हमने किया। जो अबीमित किसान है जिसने बीमा नहीं कराया, उसके मुआवजे के लिए हमने पर्याप्त राशि ये उनको दी है। जिन लोगों का मूल्य किसान को उसकी फसल का MSP से कम मिलता है, उसमें भावांतर भरपाई योजना ये भी हमने लागू की है। सब्जियों में 4 सब्जियों का भावांतर भरपाई योजना सफल एक प्रयोग करने के बाद आज हम बाजरा दक्षिण हरियाणा के अंदर जो होता है, मध्य हरियाणा में होता है, इसके ऊपर 1950 रुपये का दाम अभी बाजरे की खरीद चल रही है। हमने हर किसान का बाजरे का रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्टर्ड किसान का जितना बाजरा था वो 19.5 रुपये उसका अकाउंट में आज भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य सरकार की अभी तक उपलब्धियों का जिक्र भी किया।
उन्होंने भावांतर भरपाई योजना KMP और उसके इर्द गिर्द 5 शहरों को विकसित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए भी कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई हैं। किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, गांव के हित में, शहर के हित में हमारा जो हरियाणा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चीज़ों में ख्याति प्राप्त कर रहा है। हम पास में हमारा गुरुग्राम महानगर, विश्व का ऐसा एक महानगर जहां फॉर्च्यून 500 की 200 कंपनियों के ऑफिस वहां पर हैं, विश्व में एक प्रसिद्धि प्राप्त करने का हमारा स्थान बना है। KMP का जो ऐसा मार्ग है जो पिछले सरकार के समय जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, कई अड़चने थी, उसको पूरा करने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा कर, उसका उद्घाटन मैं मान्यवर आपके निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से आपका समय यदि मिले तो हम उसका उद्घाटन कराना चाहेंगे, चाहे रिमोट से या उसका कार्यक्रम हमको थोड़ा समय दें। लेकिन उसके साथ विकास के नाते से हमने एक बड़ी योजना भी बनाई है कि उस KMP जो लगभग 180 किलोमीटर लंबा है, इसके इर्द गिर्द 5 बड़े शहर, पंचग्राम, इस प्रकार की योजना हमारी है ताकि दुनिया का एक बड़े बड़े शहरों का जो एक साथ एक क्लस्टर, ये एक आकर्षण का केंद्र हमारा बन सके, ऐसे हमारे में योजना है। हमने युवाओं को नौकरी के लिए ये भी रास्ते बहुत खोले हैं। जिस प्रकार से युवाओं में सरकारी नौकरी मेरिट पर देने का हमने हरियाणा में जब से ये बीड़ा उठाया है, हरियाणा का युवक आज पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने लगा है। इसी प्रकार कौशल विकास में अलग से व्यवस्था करके लगभग 1.25 लाख लोगों को हमने इन 3 सालों के अंदर रोजगार दिलाने का काम किया है। पढ़े लिखे बेरोजगार, एक अलग से सक्षम युवा, ये योजना हमने बनाई है। इन सब योजनाओं के माध्यम से जब युवा का मन टटोलते हैं तो बहुत संतुष्ट है, बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार युवकों के आगे के काम भी इस प्रकार के हम करेंगे। किसानों के लिए आने वाली कठिनाइयों में 2 बड़ी कठिनाइयां हमने पहचान की। एक, जहां कहीं लिटिगेशन, झगड़े, कोर्ट के काम, खास करके रेवेन्यू कोर्ट के, जो एक प्रकार से नीचे से ऊपर पटवारी से FCR तक चलते चलते कब उसको पीछे मुड़ करके रिमांड के नाते से नीचे आना पड़ता था, फिर ऊपर जाता था, रिमांड के नीचे आता था, सांप सीढ़ी का खेल, ये हमने समाप्त कर दिया है। आज रिमांड की पावर अधिकारियों को हमने समाप्त कर दी है, केवल 2 अपील हम रखते हैं। इस प्रकार से जो सांप सीढ़ी का खेल ये था और पीढ़ी दर पीढ़ी किसान परेशान होता था, उसको हमने समाप्त किया है। आगे चलकर गांव के लिए भी हम जो लाल डोरा है उसके अंदर रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उसकी रजिस्ट्रियां संभव हो सके, ऐसे हम प्रावधान करने वाले हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि हमने बहुत हरियाणा के अंदर काम किया, बुलंदियों पर पहुंचाया है और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हरियाणा को देश का प्रथम स्थान पर पहुंचाने का काम हम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी